हाय, दिस इज प्रभात रंजन हियर और आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे जेईई मेंस के डार्क ट्रुथ के बारे में। तो तुमने जेईई मेंस और एडवांस जैसे एग्जाम के बारे में काफी कुछ सुन रखा होगा कि एक बार ये क्लियर हो जाए तो इसके इतने सारे एडवांटेजेस है, इतने सारे बेनिफिट्स है, ये मिलता है, वो मिलता है, इतने सारे फायदे हैं। पर क्या सिर्फ और सिर्फ इसके फायदे ही हैं, कोई नुकसान नहीं है? क्या सिर्फ और सिर्फ इसके प्लस पॉइंट्स ही है, कोई नेगेटिव पॉइंट्स नहीं है? तुमने बचपन से सुन रखा होगा ना कि किसी भी चीज का अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी उसके साथ ही आता है, अगर डिसएडवांटेज है तो एडवांटेज भी आता है। मतलब हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, अगर एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी है। तो इस वीडियो में हम वही बात करेंगे कि जेईई मेंस जो इतने अच्छाइयों से भरा हुआ ऊपर दिखता है, क्या वो सही में पूरी तरह से अच्छाइयों से भरा हुआ है? क्या उसमें कोई डिसएडवांटेज नहीं है? क्या उसका कोई डार्क ट्रुथ नहीं है? और अगर है तो उसे हम रिजॉल्व करते हुए कुछ गुड न्यूज के साथ उसके साथ डील करेंगे। मतलब हम जेईई मेंस के डार्क ट्रुथ्स के बारे में तो बात करेंगे ही, पर इसके साथ साथ उस डार्क ट्रुथ से रिलेटेड अगर तुम्हारे लिए कोई गुड न्यूज है तो उसके बारे में भी बात करेंगे कि इस दुख जो तुमने डार्क ट्रुथ सुन करके जो तुम्हें दुख मिला है उसे झेलने के लिए कुछ गुड न्यूज भी तो चाहिए। तो गुड न्यूज भी तुम्हें टाइम टू टाइम देता रहूंगा। तो चलो वन बाय वन करके एक्सप्लोर करते हैं क्या है वो डार्क ट्रुथ्स। तो सबसे पहला जो डार्क ट्रुथ आता है तुम्हारे लिए वो है लेस इंपॉर्टेंस टू बोर्ड एग्जाम। देखो, जो जेईई मेंस एग्जाम है इसके बारे में मोस्टली बच्चे तभी जानते हैं जब वो क्लास 11th में कदम रखते हैं। जब क्लास 11th में जाते हो तब एक नया नया कॉन्सेप्ट आता है कोचिंग। अब जैसे ही तुम कोचिंग में कदम रखते हो तो स्कूल और कोचिंग का लाइफ कुछ इस तरह से डिसबैलेंस होता है कि कोचिंग इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है कि बोर्ड एग्जाम को हम बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर देते हैं। हमें लगता है कि बोर्ड एग्जाम तो आखिरी के 1.5 महीने में निकाल करके हो जाएगा और पूरा फोकस हम जेईई पर करते हैं। तो सबसे पहला रीजन तुम्हारा यही हो जाता है कि पीयर प्रेशर इतना ज्यादा बन जाता है। सब लोग कोचिंग की बातें कोचिंग जा रहे हो तो कोचिंग में तो कोचिंग का पढ़ाई हो ही रहा है, और अगर स्कूल में बैठे हैं तो भी हम कोचिंग का मटेरियल डीपीपी सॉल्व किए जा रहे हैं। ऊपर से कोचिंग वाले फीस भी तुम्हारे स्कूल से ज्यादा लेते हैं, तो हमें भी लगने लगता है अरे वाह, कोचिंग में जरूर कुछ तो बात है, जेईई में कुछ तो बात है, जहाँ हमें जेईई में जाने के लिए ही इतने सारे पैसे फेंकने पड़ रहे हैं। इसके चक्कर में होता क्या है, बोर्ड एग्जाम नेग्लेक्ट हो जाता है। अब क्या करोगे, तुम्हारा जेईई भी नहीं निकला और जेईई पे फुल फोकस किया था तो बोर्ड एग्जाम भी ढंग से नहीं गया। देखो, जेईई जो है वो बस एक एंट्रेंस एग्जाम है, तो जेईई जो है वो तुम्हारे पास सिर्फ लाइफ में एक बार साथ देगा। लेकिन जो बोर्ड एग्जाम है वो अगर जेईई नहीं निकलता है तो बोर्ड एग्जाम लाइफ के हर पहलू पर तुम्हारा साथ देने वाला है। अगर हम जेईई की ही बात कर ले तो अगर बोर्ड एग्जाम में 75% तुम क्रॉस नहीं करते हो तो तुम्हारा जेईई एग्जाम भी बर्बाद है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। अगर जेईई नहीं होता है तो बोर्ड एग्जाम ही तुम्हारे लिए सब कुछ हो जाता है। अब जेईई पे फोकस करने के कारण तुमने जेईई भी बर्बाद कर दिया, बोर्ड एग्जाम बर्बाद कर दिया। तो ऐसे सिचुएशंस में ना फंसने के लिए बोर्ड एग्जाम और जेईई दोनों के बीच में बैलेंस बना करके चलो। और इसी के साथ हम जेईई मेंस के दूसरे डार्क ट्रुथ की तरफ बढ़ते हुए बात करते हैं जीरो सोशल लाइफ के बारे में। अभी अगर तुम सिर्फ और सिर्फ जेईई पर भी फोकस कर रहे हो या फिर थोड़ा और एफर्ट लगाया और बोर्ड और जेईई दोनों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हारे पास सोशल लाइफ के लिए 0 सेकंड्स बचते हैं। दिन रात स्कूल से कोचिंग, कोचिंग से स्कूल, फिर घर पे सेल्फ स्टडी, इन्हीं सारे चीजों में फंस करके रह जाते हो। और अगर तुमने 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट किया तो 9, 10, 11, 12 ड्रॉप भी अगर कर रहे हो तो ड्रॉप ईयर, सब 5 साल तुम्हारा। और ये जो पांचों है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा कोई भी रैंडम ईयर होता है, ये तुम्हारा बचपन का वो ईयर होता है जब तुम्हारा बचपन जस्ट एंड हो रहा होता है। लास्ट के जो तुम्हारे 3, 4 साल, 5 साल होते हैं जो बचपन के, टीन एज के, वो तुम्हारे लिए इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेकिन ये जो तुम्हारा जेईई का कंपटीशन है ये सब ड्यून करके रख देता है। तो अब यहाँ पे तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। गुड न्यूज क्या है कि ये जो तुम्हारा जीरो सोशल लाइफ हो जाता है, तुम इंट्रोवर्ट जो बन जाते हो, उसे दूर करने के लिए अगर तुमने जेईई को अच्छे से पढ़ा है, एक अच्छे कॉलेज में चले गए, तो वहाँ टाइम टू टाइम हमेशा ही कुछ ना कुछ पार्टी ऑर्गेनाइज होती है, कुछ ना कुछ फंक्शन होते रहते हैं और तुम्हारा ढेर सारे लोगों के साथ उठना बैठना होता है, तुम्हारा दिमाग काफी खुलता है और तुम बिल्कुल ही एक्सट्रीमली इंट्रोवर्ट से एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट बन जाते हो। कंडीशन अप्लाई की तुम्हें जो अपॉर्चुनिटीज दी जाती है तुम उन्हें ग्रैब करते हो। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं अपने थर्ड डार्क ट्रुथ की तरफ। और तीसरा डार्क ट्रुथ तुम्हारा ये है कि जेईई मेंस में काफी सारे अटेम्प्ट्स होते हैं। अब इतने सारे अटेम्प्ट्स होने का डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज ये है, जहां तुम्हारा एग्जाम एक बार देकर के खत्म होना था वो 2 बार, 3 बार, 4 बार, कोविड आया था तो अभी 4 बार होने लगा था। इतने सारे अटेम्प्ट्स में जब खिंच जाता है तो कंपटीशन काफी बढ़ जाता है। फर्स्ट टाइम तुम एग्जाम देते हो, वहां पे कुछ गलतियां सुधारते हो, फिर उससे तुम सेकेंड अटेम्प्ट में देते हो। पर ध्यान दो, ये जो गलती सुधारने का तुम्हें समय मिल रहा है सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, सभी बच्चों के लिए। तो अगर तुम खुश होते हो, मॉक टेस्ट में मेरे पहले अटेम्प्ट में 160 आए थे, अभी तो 200 आ रहे हैं, तो ये 200 तुम्हारे अकेले के नहीं आ रहे, बाकी सारे बच्चों के भी आ रहे हैं।
तो दिक्कत यहाँ ये आ जाती है कि एफर्ट तुम कितना भी मार लो, जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ता है, और एफर्ट्स कितना भी लगा लो इम्प्रूवमेंट काफी धीरे धीरे होता है। तो जो तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी होती है एक अच्छे मार्क्स को स्कोर करने की, वो तुम्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मार लेना होता है। और जैसे जैसे अटेम्प्ट्स बढ़ते हैं वैसे वैसे तुम्हारा समय बर्बाद होता है। अगर तुम पहले अटेम्प्ट में ही जेईई मेंस को अच्छे मार्क्स के साथ क्रैक कर लो तो जेईई एडवांस को तुम्हारे प्रिपेयर करने के लिए काफी टाइम मिल जाता है। अब यहाँ पर गुड न्यूज क्या है? यहाँ पर गुड न्यूज ये है कि अगर तुम्हारे पास बहुत सारे अटेम्प्ट्स दिए जाते हैं तो इसमें होता यह है कि जो तुम्हारा बेस्ट अटेम्प्ट है उसी के मार्क्स को कंसिडर किया जाता है। और दूसरा ये कि बहुत सारे बच्चे इस कंपटीशन से थक हार करके बाहर होते चले जाते हैं और लास्ट अटेम्प्ट तक तुम्हें थोड़ा सा एज भी मिल जाता है। अगर तुम लास्ट अटेम्प्ट तक लगे हुए हो, अभी तक थके नहीं, तो थोड़ा सा एज मिल जाता है कंपटीशन से आगे बढ़ने का। और सबसे आखिरी और डरावना एस्पेक्ट जो है जेईई मेंस का या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का, वो है सुसाइड। सुसाइड बहुत सारे रीजनों की वजह से होता है। तो इसमें एक तो सिर्फ तुम स्टूडेंट की गलती नहीं कह सकते या फिर सिर्फ एक एजुकेशन सिस्टम की गलती नहीं कह सकते कि एजुकेशन सिस्टम इतना प्रेशर डाल दिया, बच्चा बेवकूफ था जो एक एग्जाम के लिए उसने अपनी जिंदगी को खत्म कर दिया। यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती है। उस बच्चे के दिमाग में तुम्हें क्या पता क्या चल रहा हो सकता है वो किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा हो और उस पे प्लस पॉइंट ऐड कर देता है इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। हो सकता है उसके घर वाले उस पर काफी ज्यादा प्रेशर बना रहे हो। तुम बोलोगे भैया पेरेंट्स कैसे प्रेशर बना सकते हैं, पेरेंट्स तो इतने अच्छे होते हैं। मानता हूँ पेरेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, पर सबके अच्छे नहीं होते। तुम्हारे पेरेंट्स अच्छे हैं, बहुत अच्छी बात है, पर बहुत बार जब तुम न्यूज में पढ़ोगे, जब सुसाइड लेटर लिखा हुआ रहता है तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि पेरेंट्स का इतना दबाव बन गया था कि और कोई दूसरा रास्ता ही नहीं बचा था। पेरेंट्स का दबाव नहीं है तो बच्चा खुद ही शर्म के मारे सुसाइड अटेम्प्ट कर लेता है। इसमें बच्चे की गलती है। अगर शर्म के मारे ही सुसाइड करने लगे तो शर्म आने के लिए तो भाई कितने सारे रीजन है। तुम्हारे पास जेईई मेंस एक रीजन मिला। अब ये सारी जो दिक्कतें होती है, सुसाइड हो गया, लेस इंपॉर्टेंस टू बोर्ड एग्जाम हो गया, ये सारी चीजों में दिक्कत क्या होती है, बच्चे के पास एक अच्छा गाइडेंस और मोटिवेशन नहीं होता। तो गाइडेंस और मोटिवेशन चाहिए तो इस चैनल के साथ बने रहो। अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारे इस लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और अगर मैं ढंग से मोटिवेट रहूंगा तभी तो तुम्हें मोटिवेट करूंगा। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।